हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और इस चैनल पर हम जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम का वीडियो है 6 से लेकर 12 तक सारे एनसीईआरटी का ओरिजिनल और उसका अलग अलग प्रख्यात सर का बुक का हम पीडीएफ नोट के माध्यम से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और बस सिखाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ये बुक आप देख रहे हैं जो पटना के सबसे प्रख्यात सर शशि शरण सर का है, जिनका जो कि द ऑफिसर एकेडमी के नाम से प्रख्यात है। बुक का नाम है एनसीईआरटी 360 और ये भूगोल का किताब है, ज्योग्राफी भूगोल क्लास 12 से भाग 1 का है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उठाकर क्वेश्चन बनाया गया क्वेश्चन है, जिससे आप बीपीएससी यूपीएससी एससी टीआरई एईडीयू, ये जितना भी बड़े एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस हो गया, इस सारे के बड़े से बड़े एग्ज़ाम में इस पूछा जाता है, इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर समझें। अगर आप इस बुक का अगर पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं, अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका नंबर अपना दे देता हूँ। मेरा नंबर हो गया 8651 88 64 35। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके मात्र 11 रुपया का पेमेंट करके आप हमसे ये बुक का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जिससे आप रेलवे बस कहीं भी यात्रा करते समय मोबाइल से पीडीएफ के माध्यम से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विशेष क्षेत्र। है। अब देखिए कह रहा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की परिभाषा कौन है? रेल जेट द्वारा दिया गया। रेल जेट एक भूगोल शास्त्री था जिसके ने भूगोल का परिभाषा दिया है। अब इसका परिभाषा कौन सा है उसको लिखना। तो देखिए रेल जेट जो था भूगोल का परिभाषा क्या दिया है, तो मानव भूगोल मानव समाज, इसका तो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषित अध्ययन करता है। यही परिभाषा दिया था पहला वाला। यही परिभाषा कौन दिया था? तो रेट जेल दिया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न से पहले इसका हम रेफरेंस देख सकते हैं। यहाँ देखिए रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर दिया गया है जो है एनसीईआरटी का आप क्लास 12 का भाग 1 चैप्टर 1 का पेज नंबर आप 2 में देख सकते हैं, जिसमें लिखा मिलेगा आपको मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। जो कौन लिखा है? रेट जेल के द्वारा। ठीक है। फिर इसका विश्लेषण देखिए, ऊपर दिए गए परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी और किष्ट क्रियाशील मानव के बीच क्या है? परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। फिर यहाँ देख सकते हैं आगे लिखा है एलसो सैंपल और एलन सी सैंपल जो है सैंपल की परिभाषा के संबंध में ज्ञातमात्मक मुख्य शब्द क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अति संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये कौन दिया था? सैंपल। फिर क्या है? पॉल विडाल डी ला ब्लॉस, ये क्या कहा था? मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंदर संबंधों की नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ये कहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मानव क्या है? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जाति सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करता है। ये क्या करता है? तो ये मानव कल्याण की बात तो नहीं कर रहा, मानव के अनुभव की बात भी नहीं कर रहा, मानव की बुद्धिमत्ता की, ये किसकी बात कर रहा है?
अन्योत्तर क्रिया मतलब दोनों के एक दूसरे के इंटरेक्ट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मानव भूगोल की प्रवृत्ति कैसा है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन और परस्पर क्या कहलाता है, अन्योत्तर क्रिया कहलाता है, जो कि पेज नंबर 2 में चैप्टर 1 में फिजिक्स भौतिकी इसका ज्योग्राफी का क्लास 12 का भाग 1 में आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योत्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, मानव अनुभव भी नहीं है, मानव कल्याण भी नहीं है, मानव बुद्धिमत्ता भी नहीं, क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करेंगे, पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे से अन्योत्तर करता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। चलते हैं, इसका अगर देखना चाहेंगे तो रेफरेंस यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिकी पर्यावरण से अन्योत्तर क्रिया करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब हमको क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करना है। सॉरी, कौन सा पेज चलाया, फिर से आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ी सी छोटा कर लेते हैं। यहाँ जो है कह इसमें से कौन सा प्रश्न क्या है, असत्य, हमको इसमें असत्य की पहचान करना है। तो देखिए कह रहा प्रौद्योगिकी किसी समाज सांस्कृतिक विकास का स्तर का सूचकांक होता है, क्या ऐसा होता है, अब बताइए। फिर कह रहा अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरण निश्चित बाधा है। तो ये बात सत्य है और ये क्या है, असत्य, इसलिए इसका एक सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो प्रौद्योगिकी किसी समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर को सूचित करता है, ये पहला कथन क्या है, सत्य है। फिर दूसरा कथन क्या कर रहा है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरण निश्चित बात, तो ये गलत है, दूसरा कथन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सत्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिखा गया है, क्या लिखा है, तो यहाँ प्रौद्योगिकी समाज के सामाजिक विकास के स्तर की सूचकांक होता है, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण के लिए घर्षण, संघर्ष, ऊष्मा संकल्पना ने आगिन की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए आनुवंशिकी के रहस्यों की भी समाज ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त करने का योग्य बना। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायुयान, ये सारा इसका है। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार अन्य क्रिया करते हैं जो निश्चित बात होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, भूगोल वेता कौन है, तो भूगोल वेता जिसको फिजिक्स भौतिकी की ज्योग्राफी का सबसे अधिक ज्ञान होता है, इसको भूगोल वेता कहा जाता है। कौन है, ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना दिया था, मानव भूगोल के संदर्भ में क्या बोला था, पर्यावरणीय निश्चितता के बारे में बताया था। जैसा कि आप देख सकते भूगोल वेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चितवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिवर्तित करता है। उन्होंने इससे क्या बोला है, उन्हें बोला है नव जीवनवाद, अथवा इसी का दूसरा नाम है, दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम जो है, अथवा रुको और जाओ निश्चितवाद का नाम दिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 का कह रहा है इसमें
मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध लोगों को सामाजिक कल्याण का विभिन्न पक्षों से था। फिर दूसरा कौन, रेडिकल विचारधारा से निर्धनता के कारण मंथन और सामाजिक अन्यता और समानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पूछ क्या रहा है, चलते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें से पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। इसका एक और दो दोनों का दोनों सत्य है। इसका रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है क्या, मानव भूगोल की कल्पनात्मक या मानववादी विचारधारा पर संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों पर था। दूसरा जो है लाइन यहाँ से लिया गया है, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा से निर्धनता के कारण संबंध और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत लिया। तो दोनों का दोनों कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल का अवैंसन है, वर्णन भी है, क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानीय, लेकिन मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। इसका रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा दिया गया है। यहाँ से है आप देख सकते हैं, समय अवधि यहाँ उपकर उपागम, यहाँ लक्ष्य। आरंभिक उपनिवेश युग किसको कहा है, तो अवैंसन और विवरात्मक को आधुनिक उपनिवेश युग कहा है। इसमें क्या होता था, सामाजिक और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजे व अवैंसन को प्रसारित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशनीय विवरण भूगोल वेताओं द्वारा वर्णन किया। दूसरा लिखा है उत्तर उपनिवेश युग किसको कहा, प्रादेशिक विश्लेषण को उत्तर दिया गया है। फिर देख सकते हैं इसमें हुआ क्या था, तब प्रदेश के सभी पक्षों विभिन्न विस्तृत वर्णन किया गया। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में क्या करता है, सहायता करता है। ये प्रादेशिक विश्लेषण में आता है, जो उत्तर उपनिवेश युग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ देख समय अवधि को उत्तर और उपागम है ये। फिर है समय अवधि में क्या है, अंतर युद्ध अवधि जो कि है 1930 के दशक के बीच। इसको क्या कहा, क्षेत्रीय विभेदन भी कहा जाता है। यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा विभिन्न प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया था। चलते हैं फिर आगे क्या है, 1950 के दशक के अंत से 60 के दशक के अंत तक इसको क्या उपागम दिया गया है, तो स्थानीय संगठन। अब इसमें देखिए कंप्यूटर और परिष्कृत सांस्कृतिक विविधताओं के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया है। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्रण प्रयोग प्रतिरूपण की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। ये था प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। 8 से पहले इसमें और भी कंसेप्ट है जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, समझ लेते हैं, समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए 1870 के दशक का क्या नाम दिया, मानववादी। आमूलता दी गई, व्यवहारिकवादी विचारधारा और राजाओं का उदय हुआ था। अब देखिए मात्रात्मक क्रांति की से उत्पत्ति, असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में कब 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। कौन सा, 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। पहला विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक क्या था,
अधिक प्रशंसित इस विचारधारा को थोड़ी और जानकारी के लिए विकस और अवलोकन करें। फिर चलते हैं, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। 90 के दशक को क्या कहा गया था? तो 90 के दशक को भूगोल उत्तर आधुनिकवाद कहा गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का जो उपक्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए, ये सांस्कृतिक है, व्यवहारवादी है, ऐतिहासिक है, लेकिन सैन्य नहीं आता, मिलिट्री इसमें भूगोल के क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र में व्यवहार भूगोल आता है, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल आता है, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा भूगोल आता है। फिर आगे आप देख सकते हैं कौन कौन आता है। तो चिकित्सा आता है, जिस पर सैन्य भूगोल ये किस में आ गया है? सैन्य भूगोल जो आया है ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, पूछ रहा है। तो देखिए, आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र संसाधन भी है, पर्यटन भी है, कृषि भी है, इनमें से सभी तीनों का तीनों होगा। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र आगे दिया गया है, यहाँ पेज नंबर 238 में आप देख सकते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? तो आर्थिक देखिए, पहले जनसंख्या भूगोल में जानकी आता है, अवकाश भूगोल में क्या आता है? नगर ग्रामीण आता है, आर्थिक भूगोल में संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय आता है। तो आज के लिए इतना ही, पहला चैप्टर हो गया समाप्त। अगले वीडियो में ये दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। दूसरा चैप्टर का आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले पूरे वीडियो का आप सही प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सारे वीडियो हम आपको इसी चैनल पर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।